Very good morning friends, myself Archika and you're welcome on your YouTube channel Be Positive 5 का पंच। इसमें हम डिस्कस करेंगे 5 वर्ड फॉर फन, जो कि ऑब्वियसली इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से होती है और हम इसे जानने के बाद टैकल कर सकेंगे उनसे रिगार्डिंग प्रॉब्लम जो हमें ड्यू टू रीडिंग फेस करनी पड़ती है इंग्लिश वर्ड से। तो 5 वर्ड ऑफ द डे में क्या है आज? सब्सटेंटिव, रेकअप, स्टेक, टार्निश एंड क्रीपिन। आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है मौलिक, और ये न्यूज़ में है क्योंकि ये कोटा को लेके बात की जा रही है यहाँ पे कि जो मौलिक समानता होती है वो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। सिनोनिम देखिए, मौलिक का मतलब क्या होता है? बेसिक, मतलब जो आधारभूत होता है, बेसिक, ओरिजिनल, ठीक है, कोर, कोर ऑफ द मैटर, ठीक है, वो चीज़। एंड पेरेंटल, पेरेंटल का मतलब जहाँ से उसका उद्गम हुआ हो। पेरेंट का मतलब सिर्फ माँ बाप ही नहीं होते, हालांकि माँ बाप को भी पेरेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा वहीं से जो है उसका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे भी वही है, पेरेंटल का मतलब भी यहाँ पे बेस हुआ, ठीक है। और एंटोनिम देखिए, नॉमिनल यानी कि जो आधारभूत ना हो, बस नाम मात्र का हो। नेग्लिजिबल यानी कि जिसे नकारा भी जा सकता हो, जो मौलिक ना हो। एंड इनकंसिडरेबल, अगेन वही। एग्जाम्पल, नो सब्सटैंटिव चेंजेस वर मेड टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कोई भी सब्सटैंटिव चेंजेस यानी कि मौलिक चेंजेस, आधारभूत चेंजेस हम नहीं करेंगे, नहीं किया गया है। आइए दूसरा देखते हैं, रेकअप। रेकअप का मतलब होता है किसी भी मुद्दे को उठाना। तो अभी तमिलनाडु की क्लास 12 की गर्ल जो है वो हॉस्टल में पेस्टिसाइड किसी वजह से, गलती से, कैसे क्या खाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अलग अलग तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रेकअप कर रही हैं इस इशू को, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। सिनोनिम देखते हैं, इन्वोक करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी इशू को इन्वोक करना, रेस करना, उठाना, एल्यूट टू एंड अनअर्थ यानी कि पर्दा हटाना किसी भी चीज़ से, ठीक है। और इसका एंटोनिम वही होगा, कवर अप करना अनअर्थ का, ठीक है, हाइड करना, छिपा देना, मास्क अप कर देना, एंड वेल यानी घूंघट यानी छिपा देना। एग्जाम्पल देखिए, सी इज ऑलवेज रेकिंग अप द पास्ट ओल्ड क्वारल। ये पुराने जो मतलब कभी के झगड़े रहे होंगे उस मुद्दे को हमेशा उठा देती है, उठाती रहती है, ऐसा है। स्टेक, थर्ड वन इज स्टेक। स्टेक मतलब होता है दांव लगाना, ठीक है, बाजी लगाना, जो आप जानते होंगे। तो एट स्टेक इन यूक्रेन, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में कितनी सारी दरारें चल रही हैं, और जो बाइडन, अमेरिका भी वहाँ पे अपने ट्रूप्स लगा रहे हैं, हटा रहे हैं। और इंडिया के नेचर में है, हालांकि ये मॉस्को जो कंसल्ट हुआ है उससे रिलेटेड है कि यूक्रेन दांव पे लगा हुआ है इस टाइम, एक इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई इसका मुद्दा उठा रहा है, इससे रिलेटेड बातें कर रहा है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स को मेज़र किया जा रहा है, तो इस वजह से ही न्यूज़ में है। सिनोनिम देखिए, बेट लगाना, वैगर एंड पुंट। एंटोनिम, डिफंड, ठीक है, यानी कि बेट हम कब लगाते हैं? जब हम फंड करते हैं तो उसे डिफंड कर देना। मिसट्रस्ट, बेट हम लगाते हैं तो एक ट्रस्ट के लेवल पे होता है, तो यहाँ पे मिसट्रस्ट हुआ। डिस्क्रेडिट भी वही हुआ। एंड सेफ प्ले, सेफ प्ले का मतलब है कि कोई दांव मत लगाओ, एक ऐसा हो कि विन विन सिचुएशन हो, ठीक है, सेफ प्ले करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्टेक दिस हॉर्स विद यू इन दिस रेस। हम इस रेस में इस हॉर्स को स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, टार्निश। टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना, तार तार कर देना, जो एक मीनिंग होती है। पीएम ऐसा बोल रहे हैं आजकल जातिवाद को लेके और इक्वलिटी को लेके, और कौन सा नेता किस जाति का होना चाहिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट इलेक्शन का पूरा माहौल है, तो एक दूसरे पे बातें उछाली जा रही हैं। तो यहाँ पे पीएम कह रहे हैं कि जितना भी ये सब कुछ हो रहा है, सारी बातें हो रही हैं अलग अलग लेवल पे, इट इज़ नथिंग बट अटेम्प्ट्स बीइंग मेड टू टार्निश इंडियाज इमेज। इंडिया की इमेज को बस कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इससे ज़्यादा ये कुछ है नहीं। तो सिनोनिम देखिए, डिमनेस, ब्लर,
ब्लेमिश एंड फेड। फेड का मतलब होता है कलरलेस कर देना, यानी कलर हटा देना। ब्लर का मतलब होता है धब्बा, धुंधला सा, ठीक है। एंटोनिम देखिए, ब्राइटन मतलब ब्राइट कर देना, कलर ले आना, पॉलिश इन्हेंसमेंट कर देना, एंड ग्लोरीफाई करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दिस अनफेयर अफेयर कैन टार्निश द रेपुटेशन ऑफ माई फादर एंड फैमिली। ये जो अनफेयर अफेयर है ये कलंकित कर सकता है हमारे फादर और फैमिली के रेपुटेशन को, ठीक है। फिफ्थ देखिए, क्रीप इन। क्रीप का मतलब ऐसे होता है रेंगना, कुलबुलाना, या पेट के बल बहुत ही धीरे धीरे चलना, खिसकना एक तरीके से पेट के बल। तो यहाँ पे रेंगने का मतलब ये है कि मतलब किसी गलती का उत्पन्न होना, किसी गलती का जन्म लेना, या किसी गलती का विकास होना शुरू हो जाना, ठीक है। तो एडटेक फर्म केम अप विद कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वो कुछ आचार संहिता लाई है एडटेक फर्म्स ने, क्योंकि माल प्रैक्टिसेस क्रीप इन, क्योंकि जो मतलब धांधलेबाजी और सारी चीज़ें थी वो धीरे धीरे क्रीप इन होने लगी थी, इस वजह से वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लेके आई है अपने फर्म में। तो सिनोनिम देखिए, टीम, इसे TEAM, टीम यानी ग्रुप से कंफ्यूज मत करिएगा, TEEM होगा। रंबल, स्पॉन एंड स्लीथर, ठीक है। एंटोनिम देखिए, रन यानी रेंगना नहीं, क्या करना, दौड़ना। क्विकन, रेस लगाना, एंड स्पीड अप, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड भी हो सकता है इसका। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टेक्स कीप इन क्रीप इन व्हेन टाइम इज शॉर्ट एंड राइटिंग इज रश्ड। मतलब बहुत सारा जब बहुत कम टाइम में लिखना हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टेक्स वहाँ पे हो ही जाती हैं, ठीक है, रह ही जाती हैं। ये है। तो ये थे हमारे वर्ड्स ऑफ द डे, 5 वर्ड, और आपने बिल्कुल कुछ सीखा होगा। इसे आप प्रैक्टिस में भी लेके आया करिए, खुद भी पढ़ा करिए, और शेयर करा करिए। बहुत छोटी सी वीडियो होती है एंड हेल्पफुल होती है बिल्कुल। थोड़ी सी ज्ञान की बात भी कर लेते हैं। लाइक, डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल रिजेक्ट यू, ठीक है। नाइस थिंग आर रिजेक्टेड ऑल द टाइम बाय पीपल हु कांट अफोर्ड दैम। तो इसलिए अपसेट नहीं होना है, बस खुद की नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस हो, यही सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत महंगी चीज़ें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, देख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगी चीज़, इसलिए, ठीक है। इसी के साथ स्टे अवे एट होम एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। अपना ध्यान रखिएगा सर्दी और ओमिक्रॉन सब चीज़ों से, एंड हैव अ नाइस डे।